तो हम लोग पीरियोडिक टेबल कर रहे थे, उसमें हमारा और थोड़े 20-25 क्वेश्चन और बाकी है, वो कर लेते हैं. विच आर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैज अ लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. ओके, तो किसका लोएस्ट होगा? ये 2p6 है, 2p3, 3s1 लोएस्ट होना चाहिए. 25 का b 3s1 मतलब s1 है तो s ब्लॉक एलिमेंट है. s ब्लॉक एलिमेंट मेटल है, मेटल का आयनेशन तो लो होता ही है. करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द फॉलोइंग. साइज वापस देखो वो सेम आया है. तो कैल्शियम पॉजिटिव कभी आ सकता है क्या? कभी आगे नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता कैल्शियम पॉजिटिव. नहीं, अच्छा पीछे दिया है, सॉरी. सल्फाइड आगे आ जाएगा, ठीक है. कैल्शियम नेगेटिव आ जाएगा, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि Cl माइनस ओवरटेक कर दिया इसको, तो ये रॉन्ग हो गया. तो कैल्शियम पॉजिटिव, ओके. फिर ये आ जाएगा, फिर वॉन्डरवॉल Cl माइनस S2 माइनस. आर्गन का सबसे कम नहीं होगा क्योंकि आर्गन का वॉन्डरवॉल रेडियस है, आर्गन इधर नहीं आएगा. तो फर्स्ट ऑप्शन मुझे सही लग रहा है और वही आंसर है. आयनिक रेडियाई आर. आयनिक रेडियाई के बारे में पूछा है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. आयनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव. मतलब जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा आएगा आयनिक रेडियाई डिक्रीज हो जाएगा. जेड इफेक्टिव मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा रहेगा. करेक्ट है ये ऑप्शन, करेक्ट है ना ये, क्योंकि आयनिक रेडिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव. जेड इफेक्टिव किसके ऊपर है? प्रोटॉन नंबर के ऊपर. मतलब समझो Al+3 और कौन सा मेटल ले सकते हो आप? Al+3, Mg+2, Na+. ओके, एन ये तीन हो गए. तो जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है, पर इसके प्रोटॉन्स तो 13 के 13 ये न्यूक्लियस में, इसमें 12 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स गायब है. इसमें एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब प्रोटॉन्स 11 है बट 1 इलेक्ट्रॉन गायब. तो इसका जितना ज्यादा जेड है, तो जितना ज्यादा इसका एटॉमिक नंबर है उतना ज्यादा इसका जेड इफेक्टिव रहेगा, उतने ज्यादा प्रोटॉन्स खींचेंगे, तो उसका ज्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा. बाकी सब आप चेक कर लो, यही राइट आएगा. 27 का ए ही राइट है. अमॉन्ग द फॉलोइंग the potassium, calcium, iron, zinc, the element which can form more than one binary compound with chlorine. More than one binary compound with chlorine. कौन more than one binary compound with chlorine निकाल सकता है? ओके, इसके लिए आपको Fe ये करना पड़ेगा. देखो Zn+2 ही दिखा सकता है क्योंकि Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d10 4s2. तो ये खाली फ्लो ये जाएगा क्योंकि हाफ फील्ड है तो ये जल्दी देता ही नहीं है. तो इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट Zn का +2 रहता है. ये आप पढ़ोगे डी ब्लॉक में. पोटेशियम क्या एक ही हो सकता है, ये और देगा क्या? क्योंकि उसके बाद तो K+ में क्या आ जाएगा? K+ में इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, तो ये ज़्यादा दे नहीं सकता. कैल्शियम भी 2 ही दे सकता है. तो Fe, बट Fe दे सकता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो Fe2+ दे सकता है, Fe+3 दे सकता है. तो इस केस में Fe इज द आंसर. Which of the following statement is true? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो. सिलिकॉन exhibits coordination number 4 in its compound. सिलिकॉन किसका फैमिली का है? कार्बन का. तो coordination number 4 in this. coordination number दिया है, मतलब कोवैलेंसी नहीं दिया है ना, तो ये गलत हो गया. coordination number दिया है भाई. coordination हम लोग coordination compound में यूज करते हैं. bond energy of F2 is less than Cl2. ये करेक्ट है, बताता हूँ मैं. बाकी देखो, Mn+3 oxidation state is more stable than Mn+2 in aqueous solution. ये गलत है क्योंकि Mn का कॉन्फ़िगरेशन, Mn का कितना एटॉमिक नंबर है? 25 वाले को कैसे लिखोगे आप? 4s2 होगा इसका और D में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5. ये हाफ फील्ड है, ये स्टेबल है. 4s2 हो गया तो M+2 में 5 हाफ फील्ड है, तो वो ज़्यादा स्टेबल है कि Mn+3. ये Mn+3 जिसमें ये 2 जाएंगे और एक इधर से चला जाएगा, हाफ फील्ड चला जाएगा, तो ये तो अनसिमेट्री हो जाएगा. Mn+2 इज मोर स्टेबल, तो इधर ये रॉन्ग दिया है. तो Mn+2 इज मोर स्टेबल इन देन Mn+3. फिर एलिमेंट ऑफ 15th ग्रुप शोज ओनली +3 and +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 शोज ओनली +3 and +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. 15th मतलब नाइट्रोजन फैमिली नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये गलत है. ओके, अभी आते हैं हमारा जो करेक्ट आंसर है उसका रीजनिंग पे आते हैं कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 इज लेस देन Cl-Q. क्योंकि हमें पता है नीचे जाते हुए बॉन्ड एनर्जी बढ़ता है, बॉन्ड एनर्जी घटता है नीचे जाएंगे तो, क्योंकि एटम्स देखो F और F का बॉन्ड ऐसा रहेगा, तो Cl का एटम इतना बड़ा है, तो उसका बॉन्ड वीक हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा, तो इसका ये लेस होना चाहिए. ये लेस क्यों है? क्योंकि
एफ के पास 2 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर, सॉरी 3 लोन पेयर एफ के पास। 3 लोन पेयर के होने के कारण ये रिपल्शन के कारण ये बहुत दूर दूर चले जाते हैं, मतलब थोड़ा इनका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाता है। एंड बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ बढ़ा, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटा, मतलब F2 इज लेस देन Cl माइनस, इट्स अ ग्रेट एक्सेप्शन। और इसका करेक्ट ऑर्डर मालूम है क्या है? ग्रुप नंबर 17 का करेक्ट ऑर्डर क्या है बॉन्ड स्ट्रेंथ का? Cl2 का सबसे ज्यादा होता है, फिर Br2 आता है, फिर F2 आता है, फिर I2 आता है। तो F2 का इतना कम हो जाता है। ये ऑर्डर आप ध्यान में रखो, एनसीईआरटी में दिया है, ये पूछ सकते हैं इन लोग कि Cl2 का सबसे ज्यादा होगा, फिर Br2 और F2 का इतना कम हो जाएगा कि वो Br के भी पीछे चला गया। तो ये ऑर्डर याद रख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग? ऑर्डर रॉन्ग कौन सा है? NH3 PH3 AS3 एसिडिसिटी, L B बोरॉन C फर्स्ट IP। फर्स्ट IP यही रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि हमने बोला था बेरिलियम हाफ फील्ड है, आप आगे जाएगा तो 30 का B आ जाएगा, ये रॉन्ग हो गया। बाकी सब देख लो। बेसिक नेचर किसका इंक्रीज हो रहा है? मेटेलिक नेचर जैसे इंक्रीज होगा बेसिक नेचर वैसे इंक्रीज होगा। और Na का K से ज्यादा क्यों है? डाउन द ग्रुप मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस, तो K नीचे है, फिर Mg, और इस साइड जाएंगे तो फिर Mg और Al। देखो पीरियड में नीचे जाएंगे, सॉरी ग्रुप में नीचे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इस साइड जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इधर पोटेशियम है, उसके ऊपर सोडियम, उसके बाजू में Mg, उसके बाजू में Al, तो ये नॉन मेटेलिक हो गया। और हमें पता है ये एम्फोटेरिक है, तो ये कम बेसिक होगा। एम्फोटेरिक वाली चीज़ें थोड़े से बेसिक थोड़े से एसिडिक होंगे, तो अगर उनका स्ट्रेंथ में बेसिक स्ट्रेंथ या एसिडिक स्ट्रेंथ में उनको डाल दिया एम्फोटेरिक वाले को, तो वो सबसे लास्ट में आ जाएंगे, क्योंकि वो थोड़े से कम बेसिक थोड़े से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। Li प्लस Na प्लस K प्लस CS प्लस का आयनिक रेडियस सबसे ज़्यादा होता है, ये करेक्ट है, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है नॉर्मली, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही होगा। ये तब तक वैलिड है जब तक आयनिक रेडियस बोला है सिर्फ। अगर एक्वेस सोल्यूशन में रेडियस पूछा है तो Li प्लस का सबसे ज़्यादा हो जाता है, Li प्लस का सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसका हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। हाइड्रेशन होने का कारण मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बना के Li प्लस उसका लेयर सबसे ज़्यादा, उसका आयनिक रेडियस इन वाटर इन एक्वेस सोल्यूशन अगर बोल दिया तो Li प्लस ज़्यादा होता। बट हमें आयनिक रेडियस दिया है, कुछ नहीं बोला, तो हम लोग नॉर्मल कंडीशन लेके चलेंगे। यहाँ पे NH3 PH3 और ASCH3 भी एसिडिक है, ये भी करेक्ट है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ओके, ऑफ हाइड्राइड्स। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है ऑफ द हाइड्राइड्स। क्यों ऐसा इंक्रीज होता है? क्योंकि देखो नाइट्रोजन, देखो अनायन तो कॉमन है, हाइड्राइड आयन कॉमन है, बाकी क्या है अनकॉमन चीज क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये इतना सा एटम है, ये इतना बड़ा एटम है, ये और इतना बड़ा एटम है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो किसका बॉन्ड वीक लग रहा है आपको? ये, क्योंकि इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा ही नहीं। यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा तो वीक बॉन्ड मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गया तो ये फटाक से टूट के जाएगा, H प्लस दे देगा। इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है तो ये कम टूटेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ये हो गया 30 का बी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन IP among the following is, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट IP among the following is, ये एलिमेंट्स ये तो पता है बेरिलियम का एक आगे आ जाएगा, बोरॉन से एक आगे आ जाएगा बेरिलियम, फिर कार्बन, नाइट्रोजन एक आगे आ जाएगा ऑक्सीजन से। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट 31 का। ठीक, चलो। One of the given electronic configuration for the element, which electronic configuration indicates that there will be an abnormally high difference in the second and the third ionization enthalpy? सेकेंड और थर्ड देखो ये सम सॉल्व करने का ट्रिक क्या है? जिसके बीच में ज्यादा एनर्जी गैप आ रहा है, मतलब उसके, देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया कुछ आएगा प्रोडक्ट, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया कुछ आएगा प्रोडक्ट, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी करा, थर्ड आयनाइजेशन किया तो इसमें लार्ज डिफरेंस आ रहा है। अगर लार्ज डिफरेंस आ रहा है मतलब Mn+2 के बाद, समझो फॉर एग्जांपल अगर दो बार आयनाइजेशन करने के बाद तो मेटल 2 प्लस हो गया रहेगा, जो भी मेटल या एलिमेंट प्लस हो गया रहेगा +2 के बाद और एक इलेक्ट्रॉन निकालने गए तो बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ा। इसका मतलब क्या है? Mn+2 में उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया था, और स्टेबल से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो वो तो एनर्जी ज्यादा लेगा ही। तो इसमें हमें देखना है कि सेकंड और थर्ड में हाईएस्ट डिफरेंस कहाँ आ रहा है। तो सेकंड और थर्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाना चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहे हैं यहाँ पे। 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो नहीं आएगा, इसमें तो फर्स्ट में ही हाई डिफरेंस दिखा देगा, तो सेकंड ऑप्शन ही है। इसमें भी फर्स्ट में ही ये दिखा देगा, फिर इसमें 2 इसके बाद ये हाई दिखाना चालू करेगा। तो फर्स्ट और फोर्थ के हिसाब से, फर्स्ट और फोर्थ में क्या होगा?
फोर्थ का ज़्यादा आयनाइजेशन हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये 3s, देखो ये 2p6 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 3s2 बचा। 3 ये 2 सेकेंड पीरियड का है, सेकेंड शेल में गया है, ये थर्ड शेल में गया है। थर्ड शेल तो सेकेंड शेल से फिर भी बाहर है, तो इसमें ज़्यादा आएगा नहीं, तो फर्स्ट आएगा, 32 का फर्स्ट आएगा इसमें। ओके, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस वाला हो गया है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ऐसे क्वेश्चन पूछते भी हैं इन लोग। फर्स्ट आयनाइजेशन एंड पोटेंशियल ईवी ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन, अभी डायरेक्ट पूछ लिया। अभी बोलोगे सर आपने बोला था कि रट के जाने गए अभी नहीं। देखो हमें पता है बेरिलियम के बाद बोरॉन आता है, ये 4 है, ये 5 है, और बेरिलियम का ये हाफ फील्ड होने के कारण आयनाइजेशन ज्यादा रहता है। तो आप ऐसा ऑप्शन निकालो जिसमें ये ऑप्शन मैच करता हो। पहला वाला बेरिलियम दिया, दूसरा वाला बोरॉन दिया ना, पहला वाला बेरिलियम ज्यादा होना चाहिए, दूसरा वाला बोरॉन कम होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4। ये लॉजिकली होता है, ऐसा रट के नहीं जाना पड़ता। इन लोग लॉजिकली पूछने के लिए ही ऐसा, ये वैल्यू एक्चुअल होगा भी नहीं, ये वैल्यू एक्चुअल होगा भी नहीं। अगर होगा भी तो आप लॉजिकली निकाल सकते हो। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन विल बी स्मॉलेस्ट इन साइज। स्मॉलेस्ट साइज का क्या बोला था मैंने, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना स्मॉलेस्ट साइज, तो 34 का 2 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड, अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड द वन विच इज मोस्ट बेसिक। मोस्ट बेसिक, बेसिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं, मेटल। जो ज्यादा मेटेलिक रहेगा वो ज्यादा बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। तो ज्यादा मेटेलिक कौन है इनमें से, देखो मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो सबसे नीचे जो रहेगा वो होगा अभी N2O5, N2 मतलब नाइट्रोजन इधर आ गया, मैग्नीशियम इधर आ गया, जिंक बीच में आ गया किधर तो, और एल्यूमिनियम इधर आ गया। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन उसके ऊपर, जिंक इधर किधर। तो सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड किसका बनेगा, सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड इसके केस में Mg का बनेगा, क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा मेटेलिक यही है। ये नॉन मेटल है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये तो पता है हमें। और ZnO ये भी मेटल है, बट ये मेटल देखो Mg प्लस के बाद जाके आता है, इधर आएगा Zn। ये ट्रांजिशन एलिमेंट में चला गया, इसका साइज बहुत छोटा हो जाता है, तो उस कारण से ये एक्सेप्शन मार्क के भी कर लो, या तो आप इसको पढ़ भी सकते हो Zn। और अरे हाँ, मैंने आपको ट्रिक भी बताया है ना, तो आप इतना चिंता क्यों कर रहे हो, मैंने तो ट्रिक बताया आपको। नाइट्रोजन का ये ऑक्साइड नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, तो ये हो जाएगा इसका बेसिक सॉरी एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा। Zn और Al2 एम्फोटेरिक हो जाएंगे, जो मैंने आपको ट्रिक लिखा के दिया था, और Mg मेटल हो गया। ओके ठीक है। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल इज दैट, नॉन मेटल का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्म्स कैटायन बाय इलेक्ट्रॉन गेन। इलेक्ट्रॉन गेन के बाद कैटायन कैसे बन सकते हैं भाई कोई, आर इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड, नहीं नॉन मेटल्स बेसिक ऑक्साइड नहीं बनाते। आर रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रेड्यूस करेगा। ये नॉन मेटल खुद ऑक्सीडाइज होंगे क्या, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो नहीं करेंगे, रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करते इन लोग। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके वेट, रेड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं, ये देखो अभी रेड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। ओके, खुद का ऑक्सीडेशन मतलब नॉन मेटल जो भी है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, पर जब भी हम नॉन मेटल्स का ये करेंगे तो ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो कंपाउंड पे डिपेंड करेगा। ओके, कंपाउंड टू कंपाउंड डिपेंड करेगा। तो ये आप तभी निकाल सकते हो जब भी आपको पास और कोई प्रूफ रहेगा। तो पहली बात तो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म नहीं करते, दे फॉर्म कैटायन बाय इलेक्ट्रॉन गेन, तो नेगेटिव है ही। ऑल नॉन मेटल्स आर नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सारे नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो दे आर एक्ट एज रेड्यूसिंग एजेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट ये एनसीईआरटी का थोड़ा आउट ऑफ है, बट कंसेप्चुअल है, तो अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इससे। विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैज एबनॉर्मल डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन, वापस आ गया, इसका फर्स्ट के बाद ही आ जाएगा, इसका 1 2 सेकेंड और थर्ड के बाद इसका आ जाएगा, इसका तो नहीं आएगा सेकेंड और थर्ड के बीच में, इसका सेकेंड के बाद ही आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है 37 का डी होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पहली बात तो गलत दिया, इधर 3s2 होगा,
3s2 ही होगा यहाँ पे, नहीं तो 3s1 भरने के बाद 3p1 का भी भरता है, ये गलत है, तो 3s2 होगा, तो इसके हिसाब से 37 का डी आ जाएगा ऑप्शन। इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, रेडियस का क्यूब, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब, तो हम लोग एटम को स्फेरिकल मान के रेडियस का क्यूब लेते, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब होता है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस कम होता है, तो रेडियस कम होता है, एटॉमिक वॉल्यूम भी कम होगा, कम ही होगा ना, तो 38 का ये हो जाएगा। इन अ पीरियोडिक टेबल फ्रॉम वाइल गोइंग टू दिस, अच्छा हमने नोबल गैस को तो नेग्लेक्ट ही कर दिया, मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनमें ये जो है सबसे आगे चले जाएगा। ओके, मतलब इसका वॉन्डर वॉल रेडियस होता है ना, तो नोबल गैस का वॉन्डर वॉल रेडियस होगा, फिर तो नोबल गैस का तो सबसे ज्यादा होगा वॉल्यूम, तो पहले डिक्रीज करेगा इधर तक डिक्रीज करेगा रेडियस। नोबल गैस का इन सब का कोवेलेंट आयनिक रेडियस हम लोग लेंगे तो जनरल ट्रेंड हमें मिलेगा इधर से डिक्रीज करेगा, बट इसका वॉन्डर वॉल होने के कारण ये बढ़ जाएगा, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, पहले डिक्रीज होगा फिर बढ़ेगा, तो पहले फिर वॉल्यूम भी क्या होगा, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, तो वॉन्डर वॉल को भूल गए थे हम लोग इसीलिए। ओके, एटॉमिक वॉल्यूम, ये बहुत अच्छा सवाल है। वॉन्डर वॉल का रेडियस, सॉरी नोबल गैसेस का रेडियल क्या होता है, वॉन्डर वॉल, और वॉन्डर वॉल हाईएस्ट रहता है, तो फर्स्ट डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज हो जाएगा लास्ट में। ओके, Na plus Mg plus Al plus 3 SiO4 आर इलेक्ट्रॉनिक, देयर साइज ऑफ ऑर्डर इज, तो सबसे ज्यादा प्लस किसमें, Si4, ये सबसे छोटा होगा, Na प्लस सबसे बड़ा होगा, तो ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है, Na प्लस सबसे बड़ा, SiF4 Na प्लस बड़ा, Mg2 ऐसा, तो 39 का C आ जाएगा। ठीक है, वन वुड एक्सेप्ट प्रोटॉन टू हैव वेरी लार्ज, टू हैव अ वेरी लार्ज, प्रोटॉन को क्या एक्सेप्ट प्रोटॉन टू हैव क्या, चार्ज, रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल या हाइड्रेशन एनर्जी। प्रोटॉन का मतलब क्या है, H प्लस को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, प्रोटॉन का हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा आता है। ये सब थोड़ा पुराने क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा ऑड लग सकता है कि अरे मैंने ये पढ़ा नहीं है, किधर नहीं पढ़ा, तो देख लो ये सब। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप बच सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए तो प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट आ सकते हैं। देखो आउट ऑफ एनसीईआरटी अगर उसने डाला है, अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी है ओके, तो वो प्रीवियस ईयर डायरेक्ट उठा के डाल देगा, क्योंकि आप देखोगे जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करें बायो में भी समझो कोई क्वेश्चन ऐसे भी है कि 1996 में पूछा है, फिर 1998 में पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चंस, तो डायरेक्टली सेम क्वेश्चंस उठा के डाल देते हैं विद सेम वैल्यू आल्सो। भले आपको कंसेप्ट ना पता हो, अगर आप वैल्यू भी पढ़ लोगे ना, याद आ जाएगा, अरे ये तो उस क्वेश्चन का आंसर था, इसका आंसर 4 है, तो आपको नीट में कोई पूछने भी नहीं वाला कि आपको आंसर कैसे आया, डायरेक्टली आप बता दो आंसर क्या है, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, तो आपको मेडिकल कॉलेज का सीट बच जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन, एनायन बनने की टेंडेंसी किसमें है, विच ग्रुप हैज एनायन बनने की टेंडेंसी, अच्छा तो 41 का सी नहीं हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में ये मेटल्स है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल नहीं है, ये मेटेलिक है, फिर बेसिक भी है, सब है, बट इसमें सबसे ज्यादा टेंडेंसी देखने को मिलेगी। एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल फॉर्म एनायन मोस्ट रेडिली कौन फॉर्म करेगा, सबसे ज्यादा फॉर्म करने वाला एनायन हैलोजन है, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए टू गिव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, इनको 2 चाहिए, इनको 3 चाहिए, अल्कली मेटल के बाद ही भूल जाओ आप, तो हैलोजेंस विल बी द आंसर। इन द पीरियोडिक टेबल with the increase in atomic number the metallic character of an element, increase in number metallic character, periodic table में increase in number metallic character क्या होता है, increases in a period, decreases in a group, decreases in a period, increases in a group। 43 का आएगा A, क्योंकि इधर जाते वक्त नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इधर जाते वक्त मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। नेक्स्ट 44th, थोड़ा जगह साफ कर लो उसके लिए। ओके, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, विच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली एज अदर्स, सेम फैमिली एज अदर्स। ओके देख लो, 1s2 है, ये 5s2 है, 3p5 है और 4s2 है, तो 3p5 वाला नहीं बिलोंग करता, 44 का C आ जाएगा। Pauling's electronegativity values for element are useful in predicting, uses के ऊपर आ गया है Pauling scale,
ओके, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ईएमएफ सीरीज, कोऑर्डिनेशन नंबर, डाइपोल मोमेंट, इसमें इसका वैल्यू पोलैरिटी ऑफ मोमेंट, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हो जाएगा, समझो उसने कुछ भी दिया है FCl का बॉन्ड, NaCl का बॉन्ड, तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू से ही तो हम लोग इसका ये निकालेंगे मॉलिक्यूल का पोलैरिटी, वैसा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लो। तो इस तरीके से हमारे खत्म होते हैं पीरियोडिक टेबल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि बहुत आसान थे।